इतिहास की हर परत में हमें सिर्फ बीता हुआ कल ही नहीं मिलता, बल्कि भविष्य को रचने का साहस और प्रेरणा भी मिलता है। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां सदियों का इतिहास मिट्टी के परस्तों के नीचे दफन है। आज हम ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम सिर्फ इतिहास ही नहीं खोदेंगे, बल्कि पहले आलोक को भी महसूस करेंगे। क्या आप तैयार है उस प्राचीन रहस्य को जानने के लिए जहां हम खोदने जा रहे हैं? दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला चर्च। नमस्कार साथियों, जर्नी टू हेवन यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत है। दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला चर्च को जानने के लिए हमको 2000 साल करीब पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास का पन्ना खोलना पड़ेगा। अगर इतिहास नहीं जानोगे तो वर्तमान को कैसे पहचानोगे? शुरुआत करते हैं एक आध्यात्मिक सफर से, जहां ईसाई धर्म के शुरुआती जड़ जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे उस चर्च की जिसको दुनिया का सबसे पहला चर्च माना जाता है। हमारे यात्रा हमें मध्य पूर्व के खूबसूरत जॉर्डन ले जाता है। हर कोई जानता है जर्दन नदी के बारे में, जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, और वही विश्वास से आज दुनिया भर से जर्दन नदी पर हजारों संख्या में लोग बपतिस्मा लेने के लिए जॉर्डन जाते हैं। यहीं पर यानी कि जॉर्डन के पर उत्तरी शहर रिहाब के पास एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास और धर्म की किताब को फिर से लिखने के लिए मजबूर कर दिया। सन 2008 में स्थानीय आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम ने जॉर्डन के एक शहर रिहाब के पास खुदाई के दौरान एक ऐसी भूमिगत संरचना का पता लगाया जो कि बाद में एक अविश्वसनीय रहस्यमय साबित हुई। खुदाई के दौरान एक गुफा प्राप्त हुई। ये कोई साधारण गुफा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन चर्च था। इस चर्च का कोई विशिष्ट या औपचारिक नाम नहीं, जो कि व्यापक रूप से जाना जाता है। इसे आमतौर पर रिहाब का प्राचीन गुफा चर्च माना जाता है और चर्च ऑफ द 70 डिसेबल के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि यह चर्च पहला 70 शिष्य का है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने 70 शिष्यों को सुसमाचार फैलाने के लिए भेजे थे। ये 70 शिष्य और विशेषकर यीशु मसीह का शुरुआती अनुयायी इस गुफा में शरण लेते थे और यहां छिपकर प्रार्थना करते थे और अपनी आस्था का पालन करते थे। माना जाता है कि इस गुफा से सारे शिष्य को पीटर मॉनिटरिंग करते थे, जिसको जहां भेजना है वहां भेजते थे। जैसे कि सेंट थॉमस, उसको हिंदुस्तान भेजा गया था। छुप छुप कर दिन में यीशु मसीह के प्रचार करते थे और रात को आकर यहाँ पे इकट्ठा होकर के शरण लेते थे और प्रार्थना करते थे। उस समय रोमन साम्राज्य में ईसाइयों का उत्पीड़न एक क्रूर और जिंदा सच्चाई थी। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, बल्कि सदियों तक चलती रही। रोमन साम्राज्य में ईसाइयों पर अत्याचार एक मामूली बात नहीं थी, बल्कि भयावह और बर्बर था। ये वो समय की बात है जब ईसाई धर्म खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता था। शुरू में ईसाइयों को
एक यहूदी पंथ का हिस्सा माना गया। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ी, उन्होंने रोमन देवताओं और सम्राट को पूजा करने से इनकार किया और वो राज्य के दुश्मन बन गए। ये उत्पीड़न अलग अलग सम्राट के शासनकाल में चरम पर पहुंचा, जिसमें नीरो, डाइक्लोशियन, मार्कस और अर्लियस जैसे नाम प्रमुख हैं। ईसाइयों पर अक्सर आगजनी, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य समस्याओं पर आरोप लगाया जाता था और उसके बाद क्रूस पर चढ़ाया जाता था। सार्वजनिक रूप से सबके सामने जलाया जाता था। कोलोसियम में जंगली जानवर के सामने फेंका जाता था, यानी कि ईसाइयों को जंगली जानवर को खिलाया जाता था। अक्सर रोम में एम्पी थिएटर में दर्शकों का मनोरंजन के लिए किया जाता था। उनके घरों और प्रार्थना गृहों को जला दिया जाता था। उनके पवित्र पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके संपत्तियों को जब्त किया जाता था। उनको अपने विश्वास को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था। कोई ईसाई यहूदी हुए जो इनकार किया, उनका खून रोम साम्राज्य के सड़कों पर बहा। ये उत्पीड़न इतना क्रूर था कि इसने ईसाई धर्म के इतिहास के पन्ने पर एक गहरा और दर्दनाक अध्याय शामिल हुई। इसलिए दुनिया के सबसे प्राचीन चर्च, सबसे पहला चर्च, यीशु मसीह की 70 शिष्यों का चर्च एक गुप्त गुफा निकला। रोमन साम्राज्य की क्रूर उत्पीड़न के लिए यीशु मसीह के पहला 70 शिष्य, दुनिया का पहला चर्च एक गुप्त गुफा निकला। आइए दुनिया का पहला चर्च के बारे में और जानकारी लेते हैं। इसकी खोज किसने और कब की? एक महान आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर अल हुसैन ने 2008 में अपने टीम के साथ एक खोज शुरुआत की। खोज के दौरान जो पाया गया एक चौंकाने वाली बात थी। डॉक्टर हुसैन ने इस बात पर जोर दिया, ये खोज दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात चर्च की है। उसके टीम ने वैज्ञानिकों खुदाई और टेस्टिंग विधियों का उपयोग करके उसके निर्माण काल का अनुमान लगाया। निर्माण काल और ऐतिहासिक महत्व। पुरातत्वविद और विशेषज्ञ के अनुसार इस चर्च का निर्माण 33 एडी से 70 एडी के बीच हुई है। जरा सोचिए कितना अविश्वसनीय वो समय था। यीशु मसीह की जीवन और पुनरुत्थान के तुरंत बाद ईसाई धर्म अपने शुरुआती दौर पर था। यह चर्च जेरूशलेम की होली सेपल्चर और बेथलेहम के चर्च ऑफ नेटिविटी से भी बहुत पुराना है, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था। खोज में क्या पाया? गुफा के अंदर पत्थर की बनी साधारण सीट और एक गोलाकार वेदी का क्षेत्र पाया गया। यह साबित हुआ यह स्थान विशेष रूप से पूजा आराधना करने के लिए उपयोग किया जाता था। ये गुफा चर्च
जॉर्डन का एक फेमस चर्च सेंट जर्जियस चर्च, जो कि 4वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसी चर्च के नीचे ये गुफा चर्च पाया गया। ये इंगित करता है कि ये स्थान का धार्मिक महत्व सदियों से है। सेंट जॉर्जियस चर्च के नीचे एक शिलालेख मौजूद मिला जिसमें लिखा है ईश्वर और दिव्य 70 यानी कि 70 द 70 बिलोव्ड बाय गॉड एंड डिवाइन का उल्लेख है। पुरातत्वविद का मानना है ये 70 शिष्य जेरूशलम के उत्पीड़न के कारण भागकर उत्तरी जर्दान आए थे। खोजकारों ने अनुमान लगाया कि यह चर्च 33 से 70 ईस्वी के बीच बना हुआ है। यह समय सीमा सीधा तौर पर यीशु मसीह का 70 शिष्य का सक्रिय होने का काल में मेल खाती है। गुफा में एक गहरी सुरंग भी पाया गया जिसके बारे में माना जाता है कि ये पानी के स्रोत आखिर तक जाता था। ये रोमन उत्पीड़न से छुपने के लिए ये आवश्यक था। ये सारे सबूतों के आधार पर पुरातत्वविद ने दावा किया है कि ये गुफा चर्च यीशु मसीह के 70 शिष्यों के द्वारा बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन चर्च माना गया है। हालांकि इस दावे पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वान ने उन लोगों के बीच कुछ बहस है और सावधान बरती जाती है। क्या वो आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, ये प्राचीन चर्च आज भी मौजूद है। ये जॉर्डन में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और धार्मिक स्थल है। लोगों ने यीशु मसीह के 12 शिष्य और 70 शिष्यों को याद करने के लिए देश और दुनिया से ये प्राचीन गुफा चर्च देखने के लिए जाते हैं। हालांकि ये कोई भव्य और आधुनिक चर्च नहीं है, ये एक संरक्षित भूमिगत संरचना है जो अपने आप मूल रूप से बनी है। आज उसकी साधारण पत्थर की सीट और वेदी के अवशेष को देखने के लिए देश और विदेश से वहां पर भीड़ जमते रहता है। और सबसे बड़ी बात, सेंट जॉर्जियस चर्च वो अपने आप पे एक प्राचीन और ऐतिहासिक चर्च, उसको देखने के लिए और 70 शिष्य का पहला चर्च देखने के लिए दुनिया भर में लोग वहां पे जुटते रहते हैं। साथियों, ये टॉपिक मुझे अंदर से हिला दिया। यीशु मसीह की पहला 70 शिष्य का चर्च, मुझे लगा कि इस वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बनाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। दोबारा और कुछ नया लाने के लिए एक तो मोटिवेशन चाहिए। जिन लोगों ने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बंदा दोबारा और एक नया इतिहास लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।